जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। टॉरस और जुलाई की प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और जुलाई का महीना क्या क्या लेकर आने वाला है आपके लिए। सन मून राइजिंग जैसे भी आप वृषभ राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर किसी और के लिए देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं सन मून राइजिंग के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले देखते हैं टॉरस के लिए यानी वृषभ राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है ये महीना। किस तरह का रहने वाला है जुलाई का महीना टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जुलाई का महीना टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। राधे कृष्णा। और ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स और देख लेते हैं आपको इस पूरे महीने में किस एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। किस चीज़ का आपको रखना होगा ख़ास ख्याल जुलाई के पूरे महीने में। ओके, और आपकी गाइडेंस जो है जुलाई के महीने के लिए वो क्या रहने वाली है। टॉरस के लिए ओके, सो वी हैव द गाइडेंस आल्सो। शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। और कार्ड्स जो है लगभग सब जगह बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले ही कार्ड में नई शुरुआत है, ये नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नया बिजनेस, नया वर्क, नई चॉइसेस, नया स्टार्ट। तो किसी भी चीज़ को लेकर एक नई बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट, एक नई तरह से सीड बोना जो है उसकी एनर्जी जुलाई के महीने में नजर आ रही है। दूसरा, उसके साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी शर्ट जो है उस पर आपको थोड़े से कट्स नजर आएंगे, थोड़ी सी फटी हुई है। बेसिकली ये जो नई बिगनिंग है ये काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद आपके लिए शुरू हो रही है या काफ़ी कुछ झेलने के बाद शुरू हो रही है। बट फॉर श्योर एस ऑफ पेंटिकल जो है नई शुरुआत की एनर्जी होती है और डिवाइन हेल्प की एनर्जी भी होती है। तो नई बिगनिंग की एनर्जी फर्स्ट है आपके लिए। दूसरी कार्ड जो है वो ट्रैवल की एनर्जी है। तो दूसरा जो है शिफ्ट या ट्रैवल या मूवमेंट की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो कोई नई शुरुआत जिसमें ट्रैवल भी इंक्लूडेड है या शिफ्ट भी इंक्लूडेड है, या फिर अगर लिटरल शिफ्ट या लिटरल ट्रैवल नहीं होता है तो दिस कुड आल्सो मीन जहाँ पर चीज़ें जो है स्टेबल होने लगेंगी धीरे धीरे। तीसरी एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत टची फीली हों या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट होते हो या अपने इमोशंस छुपाते हो। तो थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस कुड ऑल्सो भी जहाँ पर फैमिली के पास या फैमिली से दूर जाने वाली सिचुएशन हो, मतलब अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली के पास, या अलग रहते हैं तो साथ रहते हैं तो फैमिली से दूर, और अगर अलग रहते हैं तो फैमिली के पास। इस तरह एक्सटेंडेड फैमिली से मिलना या उनके पास जाना या विजिट करना या शिफ्ट होना, उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर 10 ऑफ कप्स हैप्पी होम दिखाता है। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना। और इन्वेस्टमेंट्स और डिजर्विंग इन्वेस्टमेंट्स और पुरानी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न जो है वो भी दिखता है। थोड़ी सी जगलिंग होने वाली है अनडाउटेबली, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर हो सकती है, वाइफ और चाइल्ड को लेकर हो सकती है। बट थोड़ी सी जगलिंग जो है वो होने वाली है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आउटकम जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो बीच में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप डिस्टर्ब फील करो या घबराओ या परेशान थोड़ा सा फील करो, लेकिन आउटकम जो है वो अच्छा रहने वाला है। और देयर इज एनर्जी ऑफ टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन, सारी चीज़ें जो है उसको इकट्ठा एक जगह पे आना और सेलिब्रेट करना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है टॉरस आपके लिए। हाँ, ट्रैवल रहने वाला है, मूवमेंट रहने वाला है, शिफ्टिंग हो सकती है और थोड़ी सी जगलिंग रहने वाली है। अपनी बात बोलने से या अपने आप को एक्सप्रेस करने से घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें आपके मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं या एक नई तरह से मनी को इन्वेस्ट करेंगे, या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट कोई मेच्योर हो उसको री इन्वेस्ट करें, तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे पुरानी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिलना, या फिर किसी तरह से सेविंग्स को यूज करना जो है उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली मैं बोलूँगी इस महीने बहुत बड़े खर्चे ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ ना जाएं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। बजटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, बट ओवरऑल एनर्जी ठीक लग रही है। थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्मूथ है, और सपोर्ट है। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है स्मूथ है, अच्छी है, और पॉजिटिव है। बस ये ध्यान रखिएगा कि मनी को लेकर आप जो इन्वेस्ट करेंगे आपको डेफिनेटली उस पर रिटर्न मिलेगा, और नए तरीके से कुछ भी शुरुआत करेंगे तो थोड़ी सी इनिशियल जगलिंग होगी, लेकिन वो जगलिंग जो है वो अल्टीमेटली सेलिब्रेशन में ही तब्दील होगी। गॉसिप में नहीं पड़ना है इस महीने, कोशिश करनी है, और अपनी बात कहने से या अपना पक्ष रखने से घबराना नहीं है इस महीने। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हार्मोनल हेल्थ का ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखना है आपने। तो हार्मोनल मल्टीपल कार्ड्स आए हैं जो मुझे हार्मोनल हेल्थ में इम्बैलेंस दिखा रहे हैं। तो हार्मोनल हेल्थ का आपने खास ध्यान रखना है इस महीने। ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है अपनी हेल्थ में, आपने इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। उस चीज़ को दबाकर सप्रेस नहीं करना है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, देखेंगे, बताएंगे, वो वाली एनर्जी में नहीं जाना है। इमीडिएटली एड्रेस करना है। एड्रेस करेंगे सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन एड्रेस नहीं करेंगे, सप्रेस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पानी का इंटेक जो है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैवल है, मूवमेंट है, तो पानी का इंटेक जो है उसका ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, अगर आपको किसी भी तरह की यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पैरों में अगर दर्द हो रही है, घुटनों में अगर दर्द हो रही है, तो अपना कैल्शियम, यूरिक एसिड, इन सारी चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मुझे थोड़ा हेडेक्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बीपी फ्लक्चुएशंस, राइट, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और बैक इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों का आपने, ज़रूरी नहीं है कि जो भी टॉरस है उनको सबको सब इश्यूज होंगे, ठीक है। तो आपने इनमें से कुछ भी आपको हो सकता है, एक से ज़्यादा। आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अवॉइड कर सकते हो। पोस्चर का ध्यान रखना है, तो बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, कोई काम करते वक्त आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है या आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करती है उसको नहीं लेना है। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि अगर कहीं आपको पैरों में, टांगों में कहीं पे भी दर्दें महसूस हो रही हैं, तो एक हार्मोनल हेल्थ और दूसरा अपना यूरिक एसिड और कैल्शियम इसका चेक करवा लेना है। और चौथा बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट लगता है हेल्थ में तो एड्रेस ज़रूर करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने बोला कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो मुझे फैमिली से दूर जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, या एक्सटेंडेड फैमिली से कनेक्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली है, राइट। और अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो फैमिली के पास जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप फैमिली से दोबारा कनेक्ट करोगे। ये एक्सटेंडेड फैमिली की, कोर फैमिली या मेन, जैसे हस्बैंड वाइफ, बच्चों की, उसे एक्सटर्नल एनर्जी जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और वो वाली एनर्जी जो है थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, रिलेशनशिप्स में इमोशंस आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस महीने कोशिश करनी है कि लोगों की इंटेंशन पे ध्यान देना है, उनकी वर्ड्स पे कम ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे या इस तरह की कोई बात बोले जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप पूरी बात सुने बिना ही अपना डिसीजन ले लो। तो थोड़ा सा आराम से टिक के चीज़ों को सुनना है, समझना है, और उसके बाद चीज़ों को लेकर डिसाइड करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तीसरा ट्रैवल है, तो मुझे इस महीने में टू एंड फ्रो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, और ट्रैवल को लेकर थोड़ी जगलिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो उससे घबराना नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, घबराएंगे नहीं, तो वो सब मतलब ठीक जाएगा आपके लिए। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, हेल्थ को लेकर बच्चों की थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और चीज़, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। और अपनी बात रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, अपनी बात रखने के लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, डरना नहीं है कुछ बोलने के लिए, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करना है। तो अगर आप शब्दों का चुनाव सही से करेंगे, सही सवाल पूछेंगे, सही जवाब मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। वरना कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में इस महीने में आ सकती है, और वो सेलिब्रेशन जो है वो डेफिनेटली ऐसी होगी जो आप डिजर्व करोगे। प्लस आपके जो इमोशंस आपने लोगों में इन्वेस्ट किए थे, उनका रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। बट
इमोशनल बैलेंस, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इमोशनल बैलेंस। उसके बाद आपके करियर की बात करते हैं, तो करियर में मुझे नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये जो नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है, ये नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया कोई कोर्स हो सकता है, नई कोई पढ़ाई हो सकती है, बट नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो नई शुरुआत है, ये ट्रैवल मांगती है, ये मूवमेंट है, ये शिफ्ट है, ये एक जगह पे रहने वाली एनर्जी नहीं है। तो फिर वही बात कि फैमिली के साथ हो तो हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली के पास जाओ, या फैमिली के साथ हो वहाँ से दूसरी जगह जाओ, और अगर फैमिली के साथ नहीं हो तो फैमिली के पास वापस चले जाओ। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बट ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके इमोशंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करें, आपके काम को लेकर भी, आपके वर्क को लेकर भी, और लोगों की बातों को आप गलत इंटरप्रेट करें, तो वो नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इनिशियली अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली फाइनेंसेस में थोड़ा सा जगलिंग हो सकता है, इनिशियली स्टेबिलिटी लाने में थोड़ा सा जगलिंग हो सकता है, और हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग्स भी कुछ हद तक यूज़ करनी पड़े, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास सपोर्ट है। और 3 ऑफ कप्स हमेशा सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, तो आपके पास सपोर्ट है और आपके पास सेलिब्रेशन है, तो दोनों ही चीज़ें आपके पास है। तो मुझे नहीं लगता घबराना चाहिए या घबराने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ अगर आपके माइंड में आती है कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो, और आप आपको सेकंड गेस करते हो कि नहीं हो पाएगा, या शायद वो सामने वाला नहीं मानेगा या बोलेगा नहीं, किसी पार्टनरशिप में जाने के लिए आप सोच रहे हो या इस तरह, तो अपने आप को एक्सप्रेस करके देखिएगा एक बार। बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो घबराना नहीं है, सही वर्ड्स चूज़ करने हैं और बोलना है अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो करियर में ध्यान रखना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल जगलिंग है तो घबराना नहीं है, अपने आप का, अपने मन की बात बोलने के लिए घबराना नहीं है। अगर पार्टनरशिप के लिए किसी को अप्रोच कर रहे हो तो भी घबराना नहीं है। ट्रैवल हो सकता है, इमोशनल बैलेंस रखना है, और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन, टुगेदरनेस जो है वो आपकी लाइफ में आएगी, और वो जर्नी वो दिखाई भी दे रही है। अब बात करते हैं किस एक चीज़ का आपको पूरे महीने ध्यान रखना है और ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, रैबिट फर्टिलिटी की एनर्जी है, योर क्रिएटिविटी इज़ एट अ पीक। बहुत अमेजिंग एनर्जी है। रैबिट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिक्रिएट करते हैं, और रैबिट जो है वो हॉप करते हैं, बहुत जल्दी छुप जाते हैं, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो रैबिट की एनर्जी बहुत फ्रेश एनर्जी होती है, रैबिट की एनर्जी बहुत क्रिएटिव एनर्जी होती है, रैबिट की एनर्जी बहुत इनोसेंट एनर्जी होती है। और ये जो टाइम पीरियड है जुलाई का, इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसीलिए नई शुरुआत की एनर्जी भी है, इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, इसीलिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, कोई थॉट आपके माइंड में आती है, कोई चीज़ आप करना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप आपके माइंड में आती है, अपने आप को रोकना नहीं है, शब्दों का सही चुनाव करना है, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है। और वो एक्सप्रेशन, वो जब आप बात करोगे तो बात निकलेगी और दूर तक जाएगी, और आपकी जो क्रिएटिविटी है आपको काफ़ी कुछ रिटर्न देगी इस महीने। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने। उस क्रिएटिविटी को सही तरह से इस्तेमाल करें, और जब सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी सही मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस महीने क्रिएटिव एनर्जी आपकी चलेगी। अगर हो सके तो कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना है आपने। आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, म्यूज़िक में है, आर्ट में है, डिज़ाइन में है, डांसिंग में है, निटिंग में है, कुछ भी, कोई भी चीज़ बनाने में, क्रिएट करने में, स्केचिंग में है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपने वो, और जो भी क्रिएटिव है आपने वो करना ही करना है इस महीने। क्योंकि चाहे वो आप हफ्ते में एक एक्टिविटी रखिए, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट आपने देने ही देने हैं। वो आपको बैलेंस भी रखेगा, आपको इस जगलिंग में भी हेल्प करेगा, फियरफुलनेस से भी दूर रखेगा, और वो क्रिएटिविटी आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देगी। अब बात कर लेते हैं गाइडेंस जो है वो क्या है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, और टैरो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वाओ ब्यूटीफुल, सो यह बहुत क्लियर एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी की। तो आपकी गाइडेंस क्या है, और आपकी गाइडेंस में ही प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे, और जिस भी चीज़ के साथ आप जगल कर रहे हैं उस चीज़ के साथ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, वो जगल जो है उसको होने देंगे, तो आप एक्चुअली प्रॉस्पर कर सकते हैं वहाँ से।
ये बोलता है कि जो भी आपने विश किया है अब वो फ्रूशन की तरफ जाएगा और फ्लरिश होगा। आपका हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड करेगा। गिव अप नहीं करना है क्योंकि सक्सेस आपके बिल्कुल पास में है। इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जो है गुड फॉर्च्यून लेकर आएगा। प्रॉस्पेरस सर्कमस्टांसेस आपको सराउंड करेंगे और यू रीप व्हाट यू सो। जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यू सी इट इज़ लाइक अ जर्नी। आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो या नई बिगनिंग करते हो, उसके लिए आपको मूव करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ इमोशनल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कुछ इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है या अपने आप तक रखना पड़ता है या अलग तरह से एक्सप्रेस करना पड़ता है। फैमिली से दूर या फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली के पास जाना पड़ता है। अपनी सेविंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं। थोड़ी सी जगलिंग, कुछ ऐसी चीज़ जिसको करने से आप घबरा रहे हो वो भी करनी पड़ती है। कुछ डिफिकल्ट स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेलिब्रेशन आती है। तो मुझे लगता है इट इज़ अ जर्नी जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और सही एनर्जी को यूज़ करोगे तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगी आपकी तरफ। और मुझे बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स भी उस तरह से अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस अलाइनमेंट का ज़रूर ध्यान रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अब देख लेते हैं सन मून राइजिंग। अगर आपका सन साइन है टॉरस या मून साइन है या राइजिंग यानी असेंडेंट है तो क्या क्या अलग एनर्जीज़ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है या हेल्प करती है तो औरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इट विल बी अ गिव बैक या एनर्जी एक्सचेंज फॉर यू। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो सर्चेबल होती है और औरों तक जाती है। सो लेट्स सी सन साइन जो है वो क्या है। सन साइन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है। टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए सन साइन जुलाई, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, मून साइन, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, और राइजिंग, असेंडेंट। Okay, so Taurus ascendant, Taurus moon and Taurus sun. What is the extra energy? Taurus sun, 4 of wands की एनर्जी आई है। 4 of wands सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, पर ये सेलिब्रेशन सेक्रीफाइस मांगती है। जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो सेलिब्रेशन आती है। जब आप अपने आप में कोई चीज़ करने से डरते नहीं हो तो सेलिब्रेशन आती है। किसी नई चीज़ में नई एनर्जी में जाते हो तो सेलिब्रेशन आती है। तो अनडाउटेबली आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पर आपको ध्यान क्या करना है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पॉजिटिवली अगर कोई चीज़ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ रही है तो उसको सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना है। रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। दूसरा, अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि मुझे किसी तरह की स्किन एलर्जी होने के चांसेस जो हैं वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ओवरऑल, और मुझे मैरिज की या टुगेदरनेस की या नई पार्टनरशिप की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपका मून साइन टॉरस है तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फिर से आगे बढ़ने की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी, पॉजिटिवली चीज़ों को कंप्लीट करने की एनर्जी, शिप्स कमिंग इन, तो चीज़ों को होते हुए देखने की एनर्जी, अपने मंजिल के पास पहुंचने की एनर्जी। और इस एनर्जी में आपका काम क्या है, आपका एक्सपीरियंस, जो आपकी लर्निंग रही है थ्रू आउट, वो आपके काम आएंगी और उन लर्निंग का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ोगे और वो आगे बढ़ना जो है आपको सक्सेस ला कर देगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है। अपनी बोन हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी डाइट में देखना है इनफ प्रोटीन, इनफ कैल्शियम है नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपने की है उस पर ध्यान देना है और उसको लर्निंग की तरह लेना है। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते खास ध्यान रखना है, पैर फिसल सकता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपका असेंडेंट जो है वो टॉरस है तो क्या एनर्जी है, 9 ऑफ कॉइंस। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वो बोलता ही है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो ये तो अबंडेंस की एनर्जी है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप नोइंगली अननोइंगली करोगे, नई तरह से शुरुआत करोगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करोगे और वहाँ पर आपको एक नया पावरफुल चेंज जो है या एक नया पावरफुल रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो डेफिनेटली रिजल्ट की एनर्जी है, पावरफुल रिजल्ट की एनर्जी है, पॉजिटिव रिजल्ट की एनर्जी है। और ना इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको स्टोन है, किडनी में स्टोन या अदरवाइज स्टोन है कोई भी, तो थोड़ा सा अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टोन के रियाकर होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अदरवाइज ट्रैवल, मूवमेंट और सक्सेस, तीनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और डिवाइन हेल्प जो है वो आपके आसपास है अनडाउटेबली। अब बात करें आपका नंबर ऑफ़ द मंथ, तो नंबर ऑफ़ द मंथ आपके लिए नंबर 6 है। 6 नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने के लिए। और कलर ऑफ़ द मंथ मैं बोलूँगी ब्लू की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, इंडिगो, ये वाले कलर्स जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ग्राउंडिंग करनी है हर रोज़, बिना ग्राउंडिंग के नहीं करना है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। ग्राउंडिंग करनी है और ग्राउंडिंग करने के बाद आपने हार्ट चक्रा,
थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है, पर ग्राउंडिंग करके। क्रिएटिव एनर्जीज हाई हैं आपकी, ये हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, फियर दूर करेगा और ग्राउंडिंग आपको बेस देगी, जिसके कारण आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो ग्राउंडिंग करनी है और फिर इन 3 चक्रास की मेडिटेशन आपने करनी है, बहुत हेल्प करेगी आपको। और अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कर देना है, वीडियो सर्चेबल होती है और इट विल हेल्प कि वीडियोस दूसरों तक पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।